राहुल गांधी आज वायनाड के तिरुनेल्ली पहुंचे और यहां पर उन्होंने भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद राहुल ने पापनाशनी नदी में बलि तर्पण भी किया। दक्षिण के काशी में राहुल की इस शक्ति साधना के असल में मायने क्या है और क्यों किया राहुल ने पापनाशनी नदी में पूर्वजों के तर्पण, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में रैली से पहले तिरुनेल्ली मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। इससे पहले नामांकन के दौरान उन्होंने यहां रोड शो भी किया था। तिरुनेल्ली मंदिर पहुंचे राहुल का अंदाज बिल्कुल अलग था। सफेद धोती और रेशमी वस्त्र के साथ राहुल नंगे पैर प्रांगण से होते हुए मंदिर पहुंचे। राहुल के साथ मंदिर के पुजारियों के अलावा स्थानीय कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। मंदिर के द्वार पर ही पुजारी से बात और फिर मंदिर में विराजित प्रतिमा की तरफ साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद राहुल पहुंचे दक्षिण की प्रसिद्ध पापनाशिनी नदी के तट पर। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आपके मन में कई सवाल खड़े करेगा। राहुल ने यहाँ पूजा अर्चना की, लेकिन ये पूजा पद्धति ठीक उसी तरह से थी जैसे हिंदू धर्म में पूर्वजों के लिए या मृत आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि राहुल ने ऐसा क्यों किया। दरअसल राहुल के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी इसे अल्पसंख्यक सीट चुनने के पीछे अमेठी में हार जाने का डर बता रही है। ऐसे में राहुल का इस मंदिर आना और पापनाशनी नदी में इस तरह पूजा करने के पीछे एक भावनात्मक पहलू जुड़ा है। वायनाड के तिरुनेल्ली मंदिर से राहुल गांधी का गहरा पारिवारिक नाता है। सदियों पुराने इस मंदिर और पापनाशनी नदी में ही राहुल के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। राहुल के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 1991 में एक बम विस्फोट में हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के बाद केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरन के साथ राहुल ने वायनाड में पापनाशनी नदी में राजीव गांधी की अस्थियों को विसर्जित किया था। ...1991 में तमिलनाडु के श्री पेरुंबदूर में राजीव गांधी की निर्मम हत्या के बाद उनका अंतिम संस्कार जब हुआ तो उसके बाद देश के पवित्र नदियों में उनके पार्थिव शव की राख बहाई गई थी और सभी पवित्र नदियों में ये एक पापनाशम जगह भी शामिल था। यहाँ पर केरल कांग्रेस के तमाम बड़े नेता राजीव गांधी के राख को लेकर आए थे और पापनाशम में यहाँ पर प्रवाहित। कहा जाता है कि इस घटना ने 1991 में देश भर में और खासकर केरल में कांग्रेस के लिए सहानुभूति की ऐसी लहर पैदा की कि के करुणाकरन के लिए वहां पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने और कांग्रेस की जमीन मजबूत करने में काफी आसानी हुई। इसका राजनीतिक फायदा भी कांग्रेस को मिला और 1991 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वामपंथी दलों के नेतृत्व वाली एलडीएफ का प्रदेश से पूरी तरह सफाया कर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ की सत्ता में वापसी हुई। इसीलिए राहुल ने पापनाशनी नदी की पवित्र धारा में बलि तर्पण किया। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पुजारी के निर्देशों के अनुसार राहुल ने सभी रीति रिवाजों का पालन करते हुए अपनी दादी, पिता, पूर्वजों और पुलवामा हमले के शहीदों के लिए प्रार्थना की। Now he came here. Here is the place where the ashes of Rajiv Gandhi has been immersed. This Pabanashini river is here. It reversed. Now he came here as per the direction from the Pujari. He done all the rituals for his father and grandmother or for forefathers, family members, and the family members and the members of the victims' family. Those who are victim because of this Pulwama incident, those who are fought and killed by the terrorists, these people also he done the rituals as per the tradition. जानकार मानते हैं कि ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी यानी काशी के जवाब में राहुल ने वायनाड यानी दक्षिण के काशी की सीट चुनकर उन्हें काउंटर करने की कोशिश की है।
अब बात करें मंदिर के महत्व की तो तिरुनेल्ली को दक्षिण का काशी कहा जाता है। ये केरल राज्य की सीमा के पास ब्रह्मगिरी पहाड़ी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का निर्माण एक घाटी में किया गया था। चारों तरफ पहाड़ों से ये घिरा हुआ है। इस मंदिर के चारों ओर घने जंगल हैं। इस कारण यहाँ पहुंचना थोड़ा कठिन है। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर बेहद पुराना है और इस पर भक्तों की अगाध श्रद्धा है। तमिल और मलयालम भाषा में आंवले के पेड़ को नेल्ली कहा जाता है और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने एक बार इस क्षेत्र में विष्णु को आंवले के पेड़ पर विराजित देखा था। इसी कारण इस जगह का नाम तिरुनेल्ली पड़ा। यहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमा खुद ब्रह्मा ने देवों के द्वारा स्थापित कराई। ये मंदिर समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की खूबसूरत छटा दैवीय प्रभाव देती है। पुराणों में इस क्षेत्र को श्यामलका क्षेत्र का नाम दिया गया है, जो भगवान विष्णु का कृपा क्षेत्र है। इस पवित्र नदी के पास बहती है पापों को हरने वाली पाप नाशनी नदी। इस नदी के बारे में उल्लेखित है कि यहाँ सर्व पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान परशुराम ने जब पूरी धरा को क्षत्रिय विहीन किया तो इसी नदी में स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित किया। भगवान विष्णु को प्रतिमा स्वरूप यहाँ स्थापित करने के बाद देवों के आग्रह पर नारायण ने आशीर्वाद दिया कि इस नदी में हर जीव के पाप तर जाएंगे, यानी ये नदी पाप नाशिनी बनेगी। मतलब साफ है, हिंदुत्व के घोड़े पर सवार होकर काशी में जीत के अरमान सजाए मोदी के खिलाफ राहुल ने वायनाड में तिरुनेल्ली के जरिए दक्षिण के काशी को चुन लिया है। मोदी के पास गंगा है तो राहुल के पास पाप नाशनी नदी। तो चुनावी रण में किससे मिलेगी विजय? गंगा के पानी में होगा बीजेपी की जीत का स्वाद, या पाप नाशनी हर लेगी कांग्रेस का सियासी वनवास? या फिर इस बार धर्म जाति से इतर जनादेश जाएगा सिर्फ विकास के साथ? सवाल बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।